मकर संक्रांति ऑलमोस्ट 14 तारीख की होती है, 14 जनवरी की। मकर संक्रांति कहते हैं उसको हैं जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। अब जब तक सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश न करें तो मकर संक्रांति कैसे हो। सूर्य भगवान जो है मकर राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं वो कल रात को कर रहे हैं 8 बज के कुछ मिनट पे 20 मिनट पे। इसलिए उदया तिथि की ध्यान रखते हुए मकर संक्रांति का उत्सव 15 तारीख को मनाया जाएगा। 15 तारीख में जो बहुत शुभ समय है, सुबह मॉर्निंग में 5 बज के 48 मिनट से शाम को 5 बजकर 41 मिनट तक है। इस पुण्य काल में किया हुआ कोई भी सुकृत, इस पुण्य काल में तीर्थ में स्नान करना चाहिए, तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इस पुण्य काल में ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। इस तीर्थ काल में, शुभ काल में, शुभ मुहूर्त में मकर संक्रांति पे अगर कोई भजन करे तो एक माला का भजन कई मालाओं का फल देता है। इसलिए इस दिन आप लोग तो भाग्यशाली हैं कि आप तो हैं ही ब्रज में, आप तो हैं ही ब्रज में। आप कितने भाग्यशाली, आप तीर्थ पे ही हैं, तीर्थ में ही हैं। इस दिन गाय की सेवा करनी चाहिए, इस दिन ब्रह्म भोज करना चाहिए, इस दिन अपने हाथों से दान पुण्य करना चाहिए, हरि स्मरण करना चाहिए, भूखे प्यासों को भोजन कराना चाहिए, अपने आराध्य को स्मरण अधिक करना चाहिए। मकर संक्रांति पे किया हुआ पुण्य अक्षय होता है। धन्य है उन ब्रह्मवेता ब्राह्मणों को जिन्होंने हम सभी को तिथियों के माध्यम से यह बताया कि कब क्या कैसे करना चाहिए। एक समय की बात है, उस समय की बात है जिस समय हम लोग आजाद नहीं थे, गुलाम थे। हमारा मुल्क, हमारा देश गुलाम था। उस समय गंगा के तट पर बहुत ऐसे ही उत्सव था। आप समझो मकर संक्रांति, उदाहरण फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। मकर संक्रांति थी तो प्रयागराज में संगम में उस समय बहुत बड़ी भारी संख्या में लोग एकत्रित थे। तो उस समय एक अंग्रेज दुभाषिया के साथ, दुभाषिया मतलब जिसे दोनों भाषा आती थी, अंग्रेजी और हिंदी, उसके साथ में वो व्यक्ति वहां पहुंचा और उस व्यक्ति ने पूछा, अंग्रेज ने पूछा कि इतनी भारी संख्या में ये लोग यहां इकट्ठे कैसे हुए आज। तो उस व्यक्ति ने कहा लगता है इनका कोई विशेष त्योहार होगा इसलिए गंगा स्नान करने आए। अंग्रेज ने कहा गंगा तो, वो उसने कहा गंगा स्नान करने आए। बोले गंगा तो हर दिन यही है, आज ये लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां स्नान करने कैसे आए। तो उस व्यक्ति ने भी पूछा, क्योंकि उस समय भी जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, वो आप तो आज भी देख ले, जितने ज्यादा जो लोग पढ़ जाते वो सबसे पहले धर्म क्रिया इत्यादि से दूर भागते, उन्हें ज्यादा नॉलेज होती नहीं, धर्म के विषय में ज्यादा जानते नहीं, तिथि वार उत्सव उन्हें पता नहीं। तो उन्होंने किसी से पूछा, बोले भाई एक बात बताओ, आज ऐसा कौन सा दिन है जिसके लिए तुम सब इकट्ठा हो गए। तो उस व्यक्ति ने बताया कि आज मकर संक्रांति है, हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं। अब अंग्रेज का दिमाग, उसकी खोपड़ी
उसने कहा कि इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे पता चल गया कि आज ही मकर संक्रांति। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं, टीवी का जमाना नहीं, रेडियो का रेडियो रहा होगा, टीवी वगैरह भी उतनी नहीं थी। इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे पता चल गया कि आज ही मकर संक्रांति है? तो उसने दुभाषिया ने फिर पूछा, भाई तुम्हें कैसे पता चल गया कि आज ही मकर संक्रांति है? तो उसने अपनी जेब से पत्रा निकाला, बोले इस पत्रा में पता चल गया, इस पत्रा में है कि आज मकर संक्रांति है। ये पत्रा में, पत्रा होता है आप लोग सब जानते हैं, इस पत्रा से पता चल गया। बोले हाँ। ये पत्रा लिखता कौन है? अब वो भागा, किसी ने एड्रेस बताया तो वो वहां गया। अब वहां जब पहुंचा तो वो एक झोंपड़ी सी में, झोंपड़ी है, अंधेरा है, अंधेरा है, झोंपड़ी है, तेल से दीपक जला रखा है, तन ढकने के लिए बहुत ज्यादा कपड़े भी नहीं है, एक गमछे में गमछा पहना हुआ है, यज्ञोपवीत कंधे पे पड़ा हुआ है, शिखा बंधी हुई है, माथे पे तिलक लगा हुआ है। और वो व्यक्ति एक गरीब ब्राह्मण की झोंपड़ी में गरीब ब्राह्मण की झोंपड़ी है और वहां गरीब ब्राह्मण बैठकर पत्रा लिख रहा है। वहीं बैठे बैठे उस अंग्रेज ने इंग्लैंड के लिए पत्र लिखा कि हम लोग इस देश को तब तक गुलाम नहीं बना सकते जब तक एक भी ब्राह्मण इस जगह पर जिंदा रहेगा। अरे महाराज, जिस ब्राह्मण के तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, सिर्फ गमछा में बैठा है, उसके एक इशारे पे लाखों व्यक्ति तो मैंने वहां देख लिए गंगा के तट पे, जिसमें थोड़ी बुद्धि होगी, जो विवेक का इस्तेमाल करेगा, जो अपन जैसा स्टाइल रखेगा, कथा करेगा, उसके लाखों नहीं महाराज, उसके तो करोड़ों लोगों को वो जहां चाहेगा बुला लेगा। उसने लिखा कि अगर इस देश को गुलाम करना है तो ब्राह्मणों का जड़मूलेन नाश करना पड़ेगा। जब तक ब्राह्मण रहेंगे देश सदा के लिए गुलाम नहीं रह सकता। और धन्य है उन ऋषि मुनि परंपरा को, जिस ऋषि मुनि परंपरा ने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है, तीज के नाम पर, त्योहार के नाम पर, उत्सवों के नाम पर। और जितने उत्सव हमारे यहाँ होते हैं, विश्व में कोई संस्कृति ऐसी नहीं है जहां ऐसे उत्सव होते हो। तो सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति आप सबको। कल रात को 8:00 पर शुरू होगी, तो मैं अभी से दे रहा हूं। दूसरा, आज हैप्पी लोहड़ी ऑल ऑफ यू। आज हैप्पी लोहड़ी है सभी के लिए, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने इसलिए बोल दिया कि काफी लोग कल ही मकर संक्रांति मनाने लग जाएंगे, इसलिए मैंने आज बोल दिया है। तो ब्राह्मणों को जिंदा रखिए, मारिएगा मत। ब्राह्मण जिंदा रहेंगे तो संस्कृति जिंदा रहेगी।